कहते हैं अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को ईश्वर देता तो बहुत कुछ है, लेकिन साथ कभी ना देता। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पलता राय आज आपके सामने एक छोटी सी संदेशपरक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। एक व्यक्ति की नई नई सरकारी शिक्षक की नौकरी लगी, लेकिन वो एक कस्बे में गया। उसके स्कूल की दूरी कस्बे से करीब 7 किलोमीटर की थी। आवागमन का इतना कोई खास साधन नहीं था, तो शिक्षक पैदल ही उस 7 किलोमीटर की दूरी को तय किया करते थे। कभी कभी इक्का दुक्का कोई व्यक्ति किसी सवारी से दिख जाता, तो छोटा सा कस्बा होने के कारण अगर कोई दिख जाता सवारी वाला, तो वो उनको लिफ्ट भी दे दिया करता था। इस तरह से कुछ समय उनका व्यतीत हुआ। थोड़े समय में उन्होंने सबसे पहले इतने पैसे एकत्र किए कि एक बाइक खरीदी। बाइक खरीदने के बाद उन्हें बड़ी सहूलियत हो गई। अब वो कस्बे से स्कूल की जो 7 किलोमीटर की दूरी थी, वह आसानी से तय होने लगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस दूरी के दुख को झेला था कुछ समय तक, तो वो जब स्कूल के लिए जाते थे, तो उन्हें भी अगर रास्ते में कोई मिल जाता था, और लगभग रोज ही मिल जाता था, वो किसी बच्चे को स्कूल छोड़ देते थे या किसी बुजुर्ग को कहीं जाना होता था, उसे वहां पहुंचा दिया करते थे, उसे वहां छोड़ दिया करते थे। और अक्सर स्कूल तक पहुंचने के बीच में वो किसी न किसी को लिफ्ट दे ही दिया करते थे। उनकी आदत सी बन गई थी कि यदि वो किसी का भला कर सकते हैं इस माध्यम से, तो कर दें, क्योंकि वो दूरी को तय करने की पैदल क्या तकलीफ होती है, उसको वो भोग चुके थे। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उन्हें एक अधेड़ अवस्था का व्यक्ति रास्ते में मिला, जिसने उनसे लिफ्ट मांगी और जगह बताई कि कहाँ पर वो उसे छोड़ेंगे। अपने आदत के अनुसार उन्होंने उसे अपनी बाइक पर पीछे बैठा लिया। अभी थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उसने पीछे से एक चाकू उनकी पीठ पर लगाया और बोला, गाड़ी रोको। उन्होंने गाड़ी रोक दी। उसने बोला, उतरो। वो उतर गए। उन्होंने कहा कि क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं एक चोर हूं और आपकी गाड़ी को मैं लेकर जा रहा हूं। क्योंकि चाकू की नोक उनकी तरफ थी, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने जब वो गाड़ी लेकर चलने लगा, तो बोला कि देखो, ऐसा है, तुम गाड़ी लेकर जा तो रहे हो, ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन
तुम किसी से ये नहीं कहना कि ये गाड़ी तुमने मुझसे चुराई है, मुझे धोखा देकर हासिल कर ली है और चोरी करके लेके जा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, ऐसा है, छोटी सी जगह है, लोग एक दूसरे को लिफ्ट दे दिया करते हैं, लोग लिफ्ट ले भी लिया करते हैं। अगर तुम्हारी ये बात किसी तरह से कस्बे में फैल गई तो लोग लिफ्ट देंगे भी नहीं और कोई लिफ्ट लेगा भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, एक दूसरे पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो तुम ले जा रहे हो, ले जाओ, तुम किसी से मत कहना कि तुमने गाड़ी चुराई है, मैं भी किसी से नहीं कहूंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। चोर ने सोचा, बड़ा गजब का आदमी है, इतने ऊंचे विचार रखता है, इसकी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर दूसरे ही तरफ उसके दूसरे मन ने कहा, अरे भाई, तुम्हारा तो ये पेशा है, तुम अपने पेशे से दोस्ती यारी कर लोगे तो फिर कैसे तुम्हारा काम चलेगा। और फिर वो गाड़ी लेकर चला गया। शिक्षक के सामने फिर से एक समस्या आ गई। फिर वही स्कूल की 7 किलोमीटर की दूरी, पैसे भी इतने नहीं थे अब कि वो दूसरी बाइक खरीदता। फिर से वो पैदल उस स्कूल तक की और कस्बे की दूरी को तय करने लगा। कभी कभी फिर भी उसे लिफ्ट मिल जाती, फिर वो लिफ्ट लेके चला जाता। कुछ दिन तक ये सिलसिला चला। एक दिन जब वो सवेरे सोकर उठा, घर से बाहर निकला, तो उसने देखा कि उसकी बाइक उसके दरवाजे के आगे खड़ी है और उस पर एक पर्ची लगी हुई है। बाइक देखते हुए वो खुशी से झूम उठा। वो गया और बाइक पर जो पर्ची रखी हुई थी उसे उठाया, उसे पढ़ा और मुस्कुराने लगा। क्या लिखा था उस पर्ची में कि ये जो तुम्हारी बाइक है ना, इसे तुम ही संभालो, मेरे लिए तो ये आफत बन गई है। क्योंकि मैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारी बाइक है या अमिताभ बच्चन। जहां भी जाओ लोग पहचान लेते हैं। मैं कबाड़ी के यहाँ बेचने के लिए ले गया तो कहता है, अरे तुम सर जी की बाइक कैसे लेकर आए हो। जब उसने ऐसा कहा तो मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ा। मैं हलवाई की दुकान पर नाश्ता पानी करने गया। हलवाई ने कहा, अरे सर जी की गाड़ी लेकर तुम क्यों घूम रहे हो। वहां भी उसे कुछ बहाना बनाना पड़ा। एक दिन नाके पर पुलिस वालों ने रोक लिया। अरे, ये सर जी की गाड़ी लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए उनसे लेकर आया हूं। और इस तरह से बहाना बनाकर वो वहां से भी छूटा। उसने ये सारी बातें उस पर्ची में लिखी और उसने कहा कि भैया, अपनी इस बाइक को तुम खुद ही संभालो, मेरे तो ये किसी काम की नहीं है। लड़का शिक्षक बहुत खुश हुए और उनके मन में फिर से ये विचार आया कि वाकई जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छाई वापस लौटकर आ ही जाती है। ईश्वर कभी उसका बुरा नहीं करता और उसे अपनी अच्छाई का फल जरूर मिल जाता है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन दो महान संदेश देकर जाती है हमें। एक, कि आप कभी भी अपनी अच्छाइयों को ना छोड़िए। आप अपनी अच्छाई को अपना कर्तव्य मानकर करते रहिए।
अच्छाई कभी भी आपको बुरे दिन अंततः नहीं दिखाएगी, उसका फल आपको मिलेगा जरूर। और दूसरा, कभी भी ईश्वर से अपने भरोसे को मत हटाइए। अगर आपने एक निष्ठ भाव से उस पर विश्वास किया है तो कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। ये दो बातें आप हमेशा जिंदगी में याद रखिए। अपनी अच्छाइयों को अपने साथ लेकर चलते रहिए। जैसा कि कहा कि जब हम अच्छा करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं, और हम बुरा करते हैं तो सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन ईश्वर हमारे साथ नहीं होते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। आप सभी को मुझ पुष्पलता राय का सादर नमस्कार।